यहाँ पर पढ़े लिखे लोगों की बहुत ज़्यादा कमी है, अवेयरनेस नहीं है। अगर यहाँ पर पढ़े लिखे लोग बिज़नेस की गर्ज से आएंगे तो मेरे हिसाब से मार्केटिंग भी बेहतर होगी, और जो हमारे यहाँ पर आपने देखा लैंग्वेज जो इस्तेमाल होती है जैसे मंडी में, उससे हर चीज़ में कोई अक्ल और तमीज़ और शऊर आएगा। आगे एक रेडी वाला है जो समझ लो कि जो सामान लेके जाता है इधर से और सारा दिन मेहनत करके 4-5 हज़ार रुपये एक दिन का कमाता है, और एक MBA शख्स है वो मंडी में आके जॉब ढूंढ रहा है 30-40 हज़ार रुपये महीने की। मेरे सामने रेडियो वाले हैं जो 6-7 रेडियो लगवाते हैं, उन्होंने एम्प्लॉइज़ रखे हुए हैं, वो शाम को जाकर उनसे हिसाब लेते हैं। वो मुझे खुद बताते हैं कि 4-5 हज़ार रुपये फ़ी रेडी से हम कमा रहे हैं। अगर वो 5 रेडियाँ भी लगवा रहे हैं तो 25-30 हज़ार रुपये मामूली बात है। और आजकल का अस्सलाम वालेकुम जी, आप लोग हर रोज़ मैसेज करते हो कि हमें मुल्तान मंडी के अंदर यार कोई कारोबार करना है, कोई नौकरी चाहिए हमें। बहुत से लोग मैसेज करते हैं। आज आप लोगों ने वीडियो ये नहीं करनी बैठ के, आज सुकून से आप लोगों ने वीडियो देखनी है। आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। ये भाई अवैस भाई बैठे हैं मेरे भाई, तो इनसे आज पता करते हैं कि मंडी के अंदर अगर किसी ने काम करना है, किसी को जॉब चाहिए तो उसका क्या लिया सबसे बेहतर अंदाज मतलब क्या है पड़ा। अगर जॉब करनी है जॉब का, और कारोबार करना है तो कारोबार। वैसे भी बताओ ज़रा आवाम को, हमारी ऑडियंस बड़ी पूछती है यार हमने। मोहसिन भाई बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पर जॉब्स का पता करने के लिए ना। सही। ये मंडी जो है ना, यहाँ पर ज़्यादातर जो जितने भी कारोबारी लोग हैं वो रवायती हैं, जैसे कि वो फैमिली बिजनेस है, पीछे से तकरीबन 50-40 साल से यही बिज़नेस में फैमिलियाँ हैं पड़ी हुई। तो जॉब का ढूंढने पढ़े लिखे लोग इससे आते हैं कि ज़ाहिर सी बात है यहाँ पर आम बंदे का आके बिज़नेस में एडजस्ट होना फ़ौरन बहुत आसान काम नहीं है। बिल्कुल ठीक है, तो हर बंदा इधर जॉब के लिए आता है। यहाँ पर जॉब की निस्बत यहाँ पर बिज़नेस जो है, यहाँ पर पढ़े लिखे लोगों की बहुत ज़्यादा कमी है, अवेयरनेस नहीं है। अगर यहाँ पर पढ़े लिखे लोग बिज़नेस की गर्ज से आएंगे तो मेरे हिसाब से मार्केटिंग भी बेहतर होगी, और जो हमारे यहाँ पर आपने देखा लैंग्वेज जो इस्तेमाल होती है जैसे मंडी में, उससे हर चीज़ में कोई अक्ल और तमीज़ और शऊर आएगा। बिल्कुल ठीक है, लेकिन असल बात यह है कि पढ़े लिखे लोगों को तैयार ही ऐसी फैक्ट्रियाँ लगी हुई जैसे जो गधे तैयार करी हैं ना यूनिवर्सिटी में, वो सिर्फ तैयार ही जॉब के लिए हो रहे हैं। अब आपके सामने है, आप बताते मुझे 3 दिन से मेरे पीछे पड़े हुए हो आप, यार इस जॉब पे एक वीडियो बना दो, मुझे इतने मैसेज आते हैं इनबॉक्स में कि यार हमें कहीं जॉब दे दो। तो ये यहाँ पर आगे एक रेडी वाला है जो समझ लो कि जो सामान लेके जाता है इधर से और सारा दिन मेहनत करके 4-5 हज़ार रुपये एक दिन का कमाता है, और एक MBA शख्स है वो मंडी में आके जॉब ढूंढ रहा है 30-40 हज़ार रुपये महीने की। तो कारोबार में वैसे भी कभी ऊपर कभी नीचे भी होता है। पढ़ने लिखने के बाद ना एक इंसान कोई भी नहीं चाहता कि वो रेडी लगाए। ठीक है, वो कहता है कि मैं 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए ना कमाऊँ महीना, मैं 30-40 हज़ार रुपये कमाऊँ लेकिन मैं 3 पीस पहन के करूँ। काफ़ी सारे लोग हैं जो जानेंगे। लेकिन आप इस रेडी वाले बिज़नेस को बेहतर भी कर सकते हो अपने स्किल्स के साथ। जो आपने बिज़नेस पढ़ा है उसे इम्प्रूव करो, आप उसको अच्छा स्टॉल बनाओ, मूवेबल स्टॉल बनाओ, जैसे कोई ऑटो रिक्शा है उसको मॉडिफाई करके कैबिन टाइप बनाओ, उस पर बिज़नेस करो। आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ आ सकते हैं। जो आपने पढ़ा है उसको इस्तेमाल भी करो, ना कि उसको इल्म सीखने के बाद गधे बन जाओ कि आपके ऊपर बस वजन लाद कर लोग आपका इस्तेमाल करें। कोई शख्स कहता है ना कि जो बंदा नौकरी पढ़ लिखने के बाद नौकरी इख्तियार करता है वो अपने ख्वाबों को बेच देता है कुछ पैसों के बस, और जो बिज़नेस करते हैं वो अपने ख्वाब पूरे करते हैं। बिल्कुल ऐसी है, नौकरी घर पालती है और कारोबार ख़ानदान पालती है। बिल्कुल ऐसी है। सही। बताओ ज़रा आवाम को, अब आवाम को क्या करना चाहिए, मंडी में आके क्या करे, ज़्यादा बेहतर क्या है पड़ा। मंडी में आकर आप, और नौकरी भी बहुत मुश्किल है वैसे भी, आपके सामने मैंने भी देखा मंडी के अंदर बहुत भाई अगर आप मुश्किल है। किसी बंदे को 1-1.5-2 लाख रुपए कमा कर दे रहे हो तो ही वो आपको 30 हज़ार रुपये सैलरी देगा, वो आपको ऐसी सैलरी नहीं देगा। बिल्कुल। अब हम सिर्फ ये है कि अक्सर लोग हैं घर बैठे मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हैं AC वाले कमरों में बैठ के। बिल्कुल। ठीक है, हौसला करके बाहर निकलते हैं, बाहर आकर गर्मी देख के हिम्मत हार जाते हैं। उसके बाद फिर आपने सरेंडर करके कहते हैं कि जी हाँ हमने तो जॉब ही करनी है। लेकिन बहरहाल बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है। मैं जब आज से 7-8 साल पहले मंडी आया था, बेशक मेरा फैमिली बिजनेस है लेकिन मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया है ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह आजकल के माशरे में लोग जो है ना वो भी पढ़े लिखे लोगों को आगे देखना चाहते हैं, जैसे कि फार्मर्स ज़राअत हैं और जो बड़े ज़मींदार हैं वो भी पढ़े लिखे लोगों को सपोर्ट करते हैं। मैं अल्लाह आपका भला करे BBA कर जब मैं निकला उसके बाद मैंने बाहर फार्मर्स को विज़िट किया, उनको मैंने यानी कि वो कहते थे कि यार अवैस भाई आपसे हमें पैसों की ज़रूरत नहीं है, आपसे हमें मुफाद की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ आपको, काफ़ी सारे लोग मुझे ऐसे माल की सप्लाई देते थे बग़ैर एडवांस के, बग़ैर पेमेंट के, कि आप जैसे पढ़े लिखे लोग और आगे आएँ जो हमारी हम लोग के
जो माशरा है ना, मंडी का जो निज़ाम है, इसको बदल दें। बहुत गंदा और गलाजत से भरा हुआ है। काफ़ी सारे लोग कल्चर है हैं जो अजीब मंडी सा। में आना ही नहीं चाहते, वो लोग कहते हैं कि हम मंडी में देखो आना। ना आप, कदम कदम पे तो गालियाँ पड़ी हैं यहाँ, यही बात अब गाली बता के रहा हूँ। बगैर यहाँ पे कोई बात ही नहीं लेकिन करता। लोग पढ़े लिखे लोगों को देखना चाहते हैं। अगर आप बाहर निकलेंगे, फार्मर्स को विजिट करेंगे, वो लाजमी, अगर आपके अंदर कोई स्किल्स हैं और आपके पास एजुकेटेड हो आप, तो वो आपको लाजमी सपोर्ट करेंगे, आपके साथ काम करेंगे। यहाँ पर पढ़े लिखे, ये हम मैं मंडी में निकलता हूँ ना, तो मुझे नज़र दूर दूर तक अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आती हैं, दूर दूर तक अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अच्छा इन्हें ये भी बताओ ना ज़रा, अगर हम इस्लाम के तौर पे रह के काम अच्छा, करेंगे और आप कितना कारोबार है इधर। आप मुझे बताओ कि आपको दुनिया में अगर हम किसी सबसे बेहतरीन बिजनेसमैन का नाम लेते हैं तो आपको कौन याद आता है? आपको ध्यान यही अंग्रेज ही नज़र आते हैं। कौन नाम? ये एलन मस्क हो गया, अमेजोन वाले हो गए, मार्क जकरबर्ग हो गया, बिल गेट्स हो गया, यही नज़र आने हमें तो तो सबने। यार यही चीज़ है कि हमें हमारे दिखाया ही यही जा रहा है ना वैसे। इस्लाम जो है ना, वो हमें प्रिपेयर करता है बिजनेस के लिए, ना कि नौकरी के लिए। इस्लाम में कहीं नहीं कहा गया कि नौकरी करो, उन्होंने कहा मेहनत करो, अपने बच्चों के लिए रिस्क कमाओ। जी जितने भी अगर मफहूम निकालें तो कारोबार की तरफ ही इशारा है, ठीक है। तो अब आपको मैं एक इस्लाम की दूसरी से एक आपको पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु जब मक्का से मदीने की तरफ हिजरत की तो उनके पास ज़ीरो बैलेंस था, ठीक है। उन्होंने वहाँ पर जाकर बिज़नेस शुरू किया चीज़ का और दूध का, ठीक है। आप अब्दुर्रहमान भाई, उनकी कितनी नेटवर्थ होगी? बिल गेट्स की कितनी नेटवर्थ है इस टाइम? नहीं होगी वो उस बिलियन उस टाइम की अमाउंट और इस टाइम की अमाउंट में फ़र्क है ना। अगर आपके फादर अपने आपकी जितनी एज में महीने का 5,000 6,000 कमाते थे, तो आज का वो तकरीबन 1 लाख 1.5 लाख रुपए के बराबर होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। वो जब इस दुनिया से पर्दा करके गए तो उनकी नेटवर्थ 6.606 बिलियन डॉलर्स, 606 बिलियन डॉलर। और अभी मैं सुबह को देख रहा था, बिल गेट्स की नेटवर्थ आज की जो है ना 178 178 या 176 नेटवर्थ थी उसकी बिलियन डॉलर्स। तो उस टाइम में भी वो अभी तक के 3-4 बिल गेट्स से बाहर हैं, और उस टाइम की कितने हज़ार साल पहले की बात है ये, तकरीबन 1400 साल 1500 साल पुरानी बात है ये। तो कारोबार में ऐसी बरकत है, लेकिन उनके साथ रूल्स भी थे उसमें। कभी वो 2 नंबरी नहीं करते थे, हर चीज़ को जैसे सुन्नत के मुताबिक दिखाकर बेचना। चीज़ हल्की है तो हल्की को हल्की बता के बेचना, अच्छी है तो अच्छी को अच्छी बता के बेचना। और सबसे बड़ी चीज़ है आफ्टर सेल सर्विसेज। यहाँ पर आप मंडी में किसी से भी कोई सामान ले जाओ ना, वापसी लेके आओगे, क्या चल पे बिक गया, अब और नहीं है, बिल्कुल वापसी ऐसे भी और नहीं है, बस हमारा से बिक बात गया। हाँ। करेगा वैसे। बदतमीजी से आफ्टर सेल सर्विसेज ज़रूरी है। आप लिख के लगाओ सुन्नत के मुताबिक, अगर हमारा माल सही नहीं निकलेगा, जहाँ मर्जी होगा आप वापसी लेके हम वापसी करेंगे। ये चीज़ें हमसे अंग्रेज़ों ने इस्लाम से लेकर, और वो लोग जो कारोबार हैं वो कामयाब हो गए। और हम ऐसे भी एक दूसरे के टांग खींचने पे लगे पड़े हैं वैसे ही। हम कहते हैं वो कमा गया, हम ही नहीं कमा। मंडी में जो बंदा बैठा हुआ है ना, वो कहता है बस जेब में मेरे पैसे आ जाए, जब चीज़ मैं बेच दूँ, उसके बाद वो कचरा निकले जो भी निकले सामने वाले का। ऊपर कुछ और होता है, नीचे कुछ और। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, एक और चीज़ भी हमें सोचने के लिए मिलती है पढ़े लिखे लोगों के लिए, कि अब आजकल के दौर में बिज़नेस करना बहुत आसान है। जैसे सोशल मीडिया ने आपकी नेटवर्किंग प्रोडक्ट जो है वो दूर दूर तक चली जाती है नेटवर्किंग के जरिए, ठीक है। आप यहाँ पर बैठे हो, आप दुबई में भी मार्केट करे हो, हर जगह मार्केट करे हो। उन्होंने ये चीज़ मिल के 2-3 छोटी चीज़ प्रोडक्ट से काम स्टार्ट किया और पूरी दुनिया तक बिज़नेस उनके गए हैं, ठीक है। उन्होंने जो 606 बिलियन डॉलर जब पर्दा किया छोड़े, तो ऐसे तो नहीं बने होंगे। आजकल के दौर में अगर उस टाइम आबादी भी कम थी, कितने लोगों को प्रोडक्ट बेची होगी, कितना मुनाफा कमाया होगा, बहुत ज़्यादा मेहनत की होगी। और आजकल के दौर में मेरे हिसाब से अगर उस टाइम की प्रोडक्ट को अब मार्केट करें तो शायद पाकिस्तान में इससे ज़्यादा मार्केट है। पाकिस्तान में उस दुनिया की तरह एक क्लिक पे हर चीज़ मिल जाती है वैसे। हमें ये चीज़ सोचनी चाहिए, उस टाइम मार्केटिंग करना बहुत मुश्किल काम था। उस टाइम आबादी कितनी थी, जितनी पाकिस्तान की आबादी है, शायद उस टाइम पूरी दुनिया में इतनी आबादी हो। अच्छा वैसे भाई, इन्हें ज़रा एक दफ़ा दोबारा बताओ कि अगर आप लोगों ने करना है कारोबार तो आप रेडी ना लगाओ, वो आपका बहुत अच्छा आइडिया था। एक दफ़ा इन्हें दोबारा बता दो। आप रेडियाँ ना लगाओ, आप ना ट्रेडिशनल तरीके से देखो, आपकी इज्जत जाती है, इज्जत नफ्स जाती है। आप एक कैबिन तैयार करो ऑटो रिक्शा के ऊपर, जैसे लोगों ने अक्सर किया होता है, जैसे वो तंदूर वाले लगाई खड़े होते हैं, पिज़्ज़ा तंदूरी पिज़्ज़ा। इस चीज़ में शर्माने की ज़रूरत नहीं है। आपने अपना रिस्क कमाना है, ना कि शर्मा शर्मी में रहना है। अगर आप फिर भी कहते हो कि मैं उधर नहीं खड़ा सकता, तो आप एम्प्लॉय हायर कर लो, उससे हिसाब ले लिया करो। मेरे सामने रेडियो वाले हैं जो 6-7 रेडियो लगवाते हैं, उन्होंने एम्प्लॉयज़ रखे हुए हैं, वो शाम को जाकर उनसे हिसाब लेते हैं। वो मुझे खुद बताते हैं कि 4-5 हज़ार रुपये फ़ी रेडी से हम कमा रहे हैं। अगर वो 5 रेडियाँ भी लगवा रहे हैं तो 25-30 हज़ार रुपये मामूली बात है। और आजकल का पढ़ा लिखा बंदा, MBA किया हुआ बंदा, वो क्या करता है जी, वो 30 हज़ार रुपये पर राज़ी हो जाता है कि मैं सरेंडर कर देता है कि मैं नौकरी करूँगा, गुलामी कबूल कर लेता है, सर तस्लीम में कम कर लेता है।
تو بس میرا یہ پڑھے لکھے بندوں کو یہی مشورہ ہے کہ وہ جو ہے نا ماڈیفائی کریں، رکشا وغیرہ جو بھی ہے گاڑی لیں، اس کے اوپر ایک بھی پروڈکٹ فروٹس کی رکھیں جس کی مرضی رکھیں. یار یہ سپر پرفیکٹ مارجن ہے. کوئی چیز ابھی یہ چیری کا ڈبہ ہے یہاں پر 100 110 20 روپے کا بک رہا ہے، ابھی آپ ریڈیو پہ جاؤ گے وہاں پر 150 60 70 کا بک رہا ہے. 50 60 روپیز مارجن رکھ کے لوگ 100 ڈبہ بھی بیچ لیتے ہیں تو 5000 6000 کہاں جاتا ہے. آپ شرما شرمی میں رہو گے اور اپنے حصے کا رزق کسی اور کو لینے دو گے. اس سے تو بہتر ہے میں آپ لوگوں کو مشورہ دوں گا آپ کے سب سے پہلے سے کہ بھائی آپ پڑھو نا، کیونکہ اگر پڑھ لکھنے کے بعد آپ میں شرم آ جاتی ہے کہ آپ محنت نہیں کر سکتے نا، تو آپ بھائی 5ویں 6ٹی سے چھوڑ کر ہی ریڑیاں لگا لو. اس سے بہتر تو یہ ہے کاروبار میں آ جاؤ. کاروبار میں آ جاؤ. اگر پڑھائی لکھائی آپ کو شرم سکھاتی ہے کہ بھائی میں کوئی نیچے چھوٹا کام کروں گا تو مجھے شرم آئے گی، تو پھر آپ پڑھائی چھوڑ دو بھائی، پھر آپ پڑھائی نہ کرو. پڑھائی میں شعور دیتی ہے کسی کام کو چھوٹا کام نہ سمجھو، اس میں محنت کرو اور اس کام کو بڑا بناؤ. کسی کام کو چھوٹا نہ سمجھو، اس کے اندر محنت کر کے اس کام کو بڑا بناؤ کہ لوگ کہیں دیکھو اس نے کہاں سے شروع کیا تھا کہاں پہنچ گیا. بالکل ایسے ہی. نہ کہ آپ شروع میں ہی سرنڈر کر دو کہ بھائی ریڈی لگاؤں گا تو میرے ساتھ والے دوست مجھے کہیں گے کہ یار دیکھیے MBA کرنے کے بعد تمہیں ریڈی لگانی تھی. یار آپ اس ریڈی کو موڈیفائی کر کر ریڈی کو ایک بہترین روزگار کا ذریعہ بنا سکتے ہو. ایک اسٹال بناؤ ایسا کہ لوگ دیکھ کر کہیں یار دیکھیں ایک ریڈی پہ اتنا پیسہ لگا دیا اس نے، لوگوں کا پوائنٹ آف ویو بدل جائے. اور میں نے ابھی بار بار کہہ رہا ہوں ہمارے اندر جو سب سے بڑی اخلاقیات کی کمی ہے، کسٹمر سے اخلاق سے ڈیل کریں اور آفٹر سیل سروسز لازمی دیں. جس مال کو سیل کریں کم از کم اس کو اتنا آن تو کریں کہ اس کے گھر تک وہ مال صحیح پہنچے. اتنا آن لازمی کرنا چاہیے. تو یہ جو جاب ڈھونڈنے والے بندے ہیں ان کے لیے انسٹرکشنز ہیں کہ ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر وہ بزنس سٹارٹ کریں، بے شک نیچے سے بزنس سٹارٹ کریں تو لازمی کامیاب ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہوگا. باقی میرے نہ کوئی کام ہو کوئی میرے پاس آئے گا تو میں بلا لوس اس کی حمایت کروں گا. اس کو جو انسٹرکشن دینی ہوگی جو انفارمیشن دینی ہوگی میں دوں گا. انشاءاللہ ٹھیک ہو گیا. ویسے بہت شکریہ.